जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ। कल आपको सुनाई थी हिरण्यकश्यपु की कहानी और आज सुनाती हूँ उनके भाई हिरण्याक्ष की कहानी। तो दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। अच्छा, कहानी की शुरुआत होती है जय विजय से। जय विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, पहरेदार थे या गेटकीपर्स थे। तो वैकुंठ में कहा जाता है, जैसा कि किताबों में हम लोग सबने पढ़ा है, हम में से किसी ने देखा तो नहीं है, कि 6 द्वार, बड़े बड़े द्वार हैं, सब पे द्वारपाल हैं। और 7वां द्वार जो है वो उनका अंतरंग कक्ष का द्वार है, जिसे कहते हैं उनके प्राइवेट चेम्बर्स का, विष्णु भगवान के द्वार है, जहाँ वो माँ लक्ष्मी के साथ विराजते हैं। तो उस द्वार जय और विजय दोनों द्वारपाल थे और कई युगों तक वो प्रभु की सेवा में रहे और धीरे धीरे उनकी तरक्की हुई और वो अंतरंग द्वार, जो प्राइवेट चेम्बर्स थे विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के, उसके द्वारपाल बन गए। वहाँ पे काफ़ी समय तक ईश्वर के द्वारपाल बन के रहने के कारण, पहरेदारी करने के कारण, उन दोनों में घमंड आ गया कि हमारे से हम तो प्रभु के बहुत खास भक्त हैं और हमारे से ज़्यादा तो शायद ही कोई प्रभु की सेवा करता हो। तो इस घमंड में दोनों चूर थे। एक बार वहाँ पे आए सनकादिक ऋषि। सनकादिक ऋषि 4 बालक थे जो कि कहा जाता है ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्हें ये वरदान था कि वो कितने भी बड़े हो जाएं, वो 4 छोटे बालक ही बने रहेंगे। उनमें काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जो बुराइयां हैं, ये नहीं थीं। और उन्हें एक इजाज़त और थी, उन्हें एक वरदान और था कि वो कहीं भी, किसी भी लोक में आराम से आ जा सकते थे, क्योंकि वो छोटे छोटे बालक थे। कितने भी वो बड़े हो जाएं, वो 5 से 6 साल के बालक ही रहेंगे, ये वरदान था उन्हें। तो वो कहीं भी आते जाते थे, किसी भी लोक में उन्हें कोई रोकता टोकता नहीं था। और साथ ही उनमें जब बुराइयां कोई थी नहीं, ना काम, क्रोध, मद, लोभ, तो ऐसे बालकों को कौन रोकेगा। तो जब वो आए, सब लोग घूमते हुए, एक बार वो बैकुंठ आए, विष्णु जी के लोग, और सब द्वारपालों ने उन्हें आराम से अंदर जाने दिया, किसी ने उन्हें रोका नहीं। जब वो पहुँचे अंतरंग द्वार पे, जहाँ जय और विजय पहरा देते थे, जय और विजय ने उन्हें रोक लिया और रोकने के साथ ही उनसे आने का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा, हम तो सनकादिक कुमार हैं और हमें तो कोई नहीं रोकता, हमें तो ये वरदान है, हमें जाने दीजिए, हम श्री हरि विष्णु से और माँ लक्ष्मी से मिलने आए हैं। तो उन दोनों ने जाने नहीं दिया। जय विजय ने उन्हें रोका और कहा कि आने का कारण बताएं, पहले हम प्रभु से इजाज़त लेंगे। हम दोनों को बोला नहीं कि अंदर जाना है, हमसे बिना पूछे कैसे अंदर जाने लग गए, करके थोड़ा सा अपने घमंड में, तो दोनों जय विजय चूर थे ही, उन दोनों ने थोड़ी सी मिसबिहेव करा, या कहना चाहिए थोड़े से अपमानजनक शब्द कह दिए सनकादि कुमारों को। तो सनकादि कुमार क्रोधित हो गए, और जबकि उन्हें भी क्रोध ना आने का वरदान था, पर उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि हम आपको श्राप देते हैं। उनका इतना ही कहना था कि ये दोनों घबरा गए और इन्होंने प्रभु को आवाज़ लगानी शुरू करी। भगवान विष्णु आए बाहर और भगवान विष्णु ने जब सनकादि कुमारों को देखा तो उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभु, इन्होंने हमें आपसे मिलने नहीं दिया और साथ ही हम आपके मेहमान हैं, हम यहाँ आए हैं, हमसे कहा बिना इजाज़त नहीं जा सकते, हमसे पूछा क्यों नहीं, करके हमारा थोड़ा सा अपमान भी किया। तो प्रभु ने कहा कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, हम इन्हें श्राप देना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा, आपका श्राप स्वीकार है, दीजिए। तो सनकादि कुमारों ने जय और विजय को ये श्राप दिया, क्योंकि तुम लोगों ने 3 मिनट या 3 क्षण के लिए हमें प्रभु के दर्शन करने से रोका है, और हम जो कभी नाराज़ नहीं होते, कभी काम, क्रोध, मोह के लोभ में नहीं आते, हमें क्रोधित किया है, तो हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम लोगों को पृथ्वी पे 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। अब प्रभु तो दयालु ठहरे,
उन्होंने जय और विजय से कहा कि अब तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा और पृथ्वी लोक पे या मृत्यु लोक जिसे वो लोग कहते थे वहाँ जाके रहना पड़ेगा। तो जय और विजय ने प्रभु से कहा, प्रभु हमने इतने समय तक, लंबे समय तक आपकी सेवा की, हम में घमंड आ गया और हम आपके प्रिय थे, हम में घमंड था, हमारे घमंड को ही तोड़ने के लिए ये सब माया आपने रची है, हम समझ गए। बस हम आपसे एक इच्छा की पूर्ति चाहते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा मांगो। तो जय और विजय ने ईश्वर से ये मांगा कि हम जो 3 जन्म लेंगे पृथ्वी पे, तीनों बार हम लोगों को मृत्यु देने या मुक्ति देने प्रभु आप स्वयं आइएगा। तो कल मैंने जो आपको कहानी सुनाई वो इसी कहानी से रिलेटेड है। अब आप पूछेंगे ये कैसे? तो 3 जन्म जो उन्होंने लिए उसमें पहला जन्म जय और विजय का था हिरण्याक्ष और उसके भाई हिरण्यकश्यपु का। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया था प्रभु ने, जिसकी कहानी मैंने आपको कल सुनाई। आज बताती हूँ हिरण्याक्ष को मारने के लिए कैसे प्रभु ने वराह अवतार लिया। अब इसके अलावा भी इन्हें 2 जन्म लेने पड़े थे। तीनों जन्म में ये राक्षस या दैत्य रूप ही बने थे। दूसरा जन्म था इनका रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा जन्म था शिशुपाल और दंतवक्त्र का। ठीक है, तो वो कहानियाँ बाद में कभी। आज हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष की कहानी। तो जय और विजय ने पहला जन्म लिया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में। हिरण्याक्ष बहुत शक्तिशाली था, बहुत ही पावरफुल, लंबा चौड़ा और हर समय लड़ाई झगड़े को तैयार। उसने जाके कुबेर पे चढ़ाई कर दी, कभी इंद्र पे चढ़ाई कर दी, और सबको पता था कि इसे वरदान मिला है कि इसका अंत ईश्वर यानी श्री हरि विष्णु के ही हाथों होगा, तो इससे युद्ध करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें हरा देगा और परेशान करेगा। तो जब ये इंद्र पे चढ़ाई करने स्वर्ग पहुंचा, इंद्र ने इसे ढेर सारी भेंट और सामान देके, बहुमूल्य वस्त्र और रत्न देके इसके आगे हाथ जोड़ लिए कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ। जब ये कुबेर के आगे पहुंचा तो कुबेर ने भी अपने खजाने खोल दिए इसके लिए और इसके आगे हाथ जोड़ लिया कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ। तो इस तरह से इसके मन में घमंड और बढ़ता चला गया, अत्याचार इसका लोगों पे बढ़ता चला गया, और इसे ये लगने लगा कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। इसने एक बार श्री हरि विष्णु को चैलेंज करने के लिए, उन्हें थोड़ा परेशान करने या उन्हें युद्ध के लिए ललकारने के लिए पृथ्वी को लिया और पाताल लोक चला गया। तो 3 लोक हैं, एक ऊपर का आसमान में स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक और जिसे मृत्यु लोक कहा जाता है, और नीचे पाताल लोक। तो पाताल लोक में अंधकार में, दलदल में, गंदगी में ये पृथ्वी को लेके चला गया और डुबोता गया उसी दलदल, उसी पाताल के अंदर। यहाँ तक कि कई दिन तक पृथ्वी के लोगों ने न सूर्य देखा, न रोशनी देखी, और वही दलदल में वो फंसते चले गए, उनके लिए जीवित रहना मुश्किल होने लगा। ऐसे में श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार लिया और पाताल लोक गए। पाताल लोक में कहा जाता है पानी ही पानी था, और उस पानी में उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया जो काफ़ी लंबा चला। अंत में प्रभु ने अपने 2 नुकीले दांतों से हिरण्याक्ष के सीने में वो गड़ा दिए, उसे मार दिया, वो मर गया, और फिर उन्हीं 2 दांतों पर टिका के पृथ्वी को वो ऊपर वापस ले आए, पाताल से वापस धरती लोक पर या इस लोक में ले आए और पृथ्वी को वापस उसकी गरिमा में रेस्टोर किया। तो ये तो थे ईश्वर के 2 अवतार, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए। यानी एक वराह अवतार हिरण्याक्ष को मारने के लिए, और हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार, क्योंकि उसे वरदान था कि वो किसी भी नर और किसी भी ब्रह्मा जी के बनाए हुए जने से ना मरे, तो वो खंबे में से निकले हुए नरसिंह रूप में आए और हिरण्यकश्यपु को उन्होंने मारा। हिरण्याक्ष को वराह रूप में मारा। अगला रूप लिया ईश्वर के 2 पहरेदार जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण का, जिस रूप में उन दोनों का वध किया हम सब जानते हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप में आए और लक्ष्मण उनके साथ आए, जिस रूप में श्री रामचंद्र रूप में विष्णु भगवान ने रावण और कुंभकर्ण को मारा। तीसरा रूप था शिशुपाल का, जिसमें कृष्ण रूप में
शिशुपाल का भगवान विष्णु ने वध किया। इन 3 जन्मों के बाद जब तीनों बार ईश्वर के हाथों मारे गए, तब जाके जय और विजय को वापस मुक्ति मिली, वापस बैकुंठ में श्री हरि विष्णु के द्वारपाल बनने का वापस से गौरव मिला। आगे ऐसे ही और कहानियाँ लेके मैं आती रहूँगी। आपका फीडबैक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो चाहे फेसबुक पे दें या यूट्यूब पे दें, अपना कीमती फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुँचाएं। कोई ख़ास कहानियाँ आप सुनना चाहते हो तो आपकी फरमाइशों का स्वागत है। जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ।